Hello everyone, welcome to Brain Teaser, a true learning channel. In this video, we will cover electric field. In the previous video, we discussed about Coulomb's law, means how do charged particles interact with each other. एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगाता है, F इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट जो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली नहीं लगाता। ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन ऑल डायरेक्शन 3D, कुछ इस प्रकार। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं, अनदर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा दी, जैसे कि इस चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अनदर चार्ज पार्टिकल है, इस पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस है अराउंड एनी चार्ज, अगर उस रीजन में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल हम लाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये तो हो गया कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस स्पेस एट दैट पॉइंट। इट मीन्स अगर हमें इस चार्ज के द्वारा क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पर P पर, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे Q। तो इस चार्ज पर, Q चार्ज पर, स्मॉल वाले पे, इसके द्वारा कितनी फोर्स लगेगी इस पॉइंट पर, सपोज ये r डिस्टेंस है, F फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सपोज करो F लगेगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू जो एक यूनिट कूलम चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे कितनी फोर्स महसूस करता है, उस पॉइंट की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स हमारा Q चार्ज आया तो उस पॉइंट पे लग रही है F फोर्स उस पर, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, F बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड F बाय Q। इट मीन्स E इक्वल टू F बाई Q, फिर Q इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। Q स्मॉल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर Q थोड़ा बड़ा हुआ तो वो हमारा जो ओरिजिनल चार्ज है जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें किसी भी पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमें डिस्टर्ब कॉन्फ़िगरेशन की मिलेगी, लेकिन हमें ओरिजिनल जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसलिए हम जो Q है वो छोटे से छोटा लाते हैं जिससे कि उसे वो अफेक्ट ना करे सोर्स चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हम इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू F बाई Q, ई वेक्टर इक्वल टू F बाई Q। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F बाई Q, F की ऐसा यूनिट न्यूटन, Q की चार्ज की कूलम, तो मीन्स N बाई C। Now the dimensional formula of electric field is E इक्वल टू फोर्स इन अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t-2 एंड चार्ज का 80। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, mL/t-3 A-1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एयरफोर्स एंड नेवी SSR, तो इसे याद कर लेना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स कितनी लगेगी, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q P पॉइंट पे रखा हुआ है और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है E, तो इस चार्ज पार्टिकल को फोर्स कितनी लगेगी, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू F बाई Q, जो अनदर चार्ज पार्टिकल जो फोर्स महसूस कर रहा है अपॉन उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका डिवाइड कर दो F बाई Q, तो फोर्स कितनी लगेगी इस पर, QE। तो चार्ज पार्टिकल जो महसूस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितनी होगी, QE। नाउ
एफ इक्वल टू क्यू ई। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अ चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अदर चार्ज पार्टिकल बट नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। मीन्स हर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो जो अनदर चार्ज है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसके द्वारा क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक्सपीरियंस करता है, बट जो खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। जैसे कि एक क्यू चार्ज है, इसके द्वारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पी पॉइंट में क्या लाए, एक चार्ज लाए प्लस क्यू, तो इसमें फोर्स लगेगी, उसका डायरेक्शन होगा इसी तरफ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी नेगेटिव चार्ज लाते हैं इसी तरफ इसी पॉइंट पर, तो इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। नाउ अगर कुछ चार्जेस सिस्टम है, चार्जेस का मीन्स एन चार्जेस लगे हैं और हमें उन एन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, सब इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट पे उन सबका क्या कर देंगे, हम वेक्टर एडिशन कर देंगे। जैसे कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है एंड Q4 चार्ज है। जैसे Qn चार्जेस है और हमें निकालना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ई नेट इक्वल, तो क्या होगा, Q1 के द्वारा P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, E1, Q2 के द्वारा E2, Q3 के द्वारा E3, जैसे ही Q1 के द्वारा En, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितनी होगी, इस सब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन मीन्स E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डेटा से En। नाउ एक पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, F/Q, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। जैसे सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q जो कि ए पे प्लेस है, किस पॉइंट पे, P पे। मीन्स जो Q चार्ज है जो ए पे पुट है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो P पॉइंट पे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज लेंगे Q, उस पर देखेंगे कितनी फोर्स लग रही है और उस फोर्स का डिवाइड कर देंगे जो चार्ज लाए हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हम क्या निकल जाएगा, जो ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो अगर हम इस चार्ज को लाएंगे Q को तो उसमें फोर्स कितनी लगेगी, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से K Q अपॉन R स्क्वायर। तो मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पर लाएंगे हम तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी महसूस करेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, F/Q, तो K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू Q से Q कट जाएगा तो F कितना, E कितना आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर अलॉन्ग AP। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं टॉपिक रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A and B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। मीन्स टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पर 10 माइक्रोकूलम, इस पर -10 माइक्रोकूलम पुट है। हमें इस ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो 12 सेंटीमीटर ऊपर उस पॉइंट पे क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस की वजह से। लेट सपोज से हम सी पॉइंट मान लेते हैं, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, ई क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, के Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमें की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू पता है 10, उसकी -10, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना पड़ेगा पहले। ये आर दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये 10 है तो हमें परपेंडिकुलर में ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 12। और डिस्टेंस निकालने के लिए ये कितना है 5, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 12, तो मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो इतना हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
मीन्स रूट 169 मीन्स 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस पॉइंट से होगा 13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा। जैसे कि ये इसके द्वारा इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड +10 के द्वारा, और जो -10 है उसके द्वारा इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इट मीन्स, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, क्योंकि ई क्या होता है KQ/R उसका मैग्नीट्यूड। तो क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, के सेम है, और आर भी क्या है सेम है। तो इस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा। सो ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। तो दोनों का जो इसका ई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, इसका ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होंगे, और इसका ई साइन थीटा नीचे की तरफ होगा, और उसका ई साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा। मीन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ई साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी कितनी 2E cos थीटा। सही है ना। सो ई की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी ई की वैल्यू, ये होता है KQ/R²। के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू क्यू कितना है 10 × 10⁻6 मैग्नीट्यूड, एंड आर कितना है 13 मीन्स 13 × 10⁻2 मीटर में लेंगे इसका स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा। क्या कर देंगे इंटू कॉस थीटा है ना, इंटू 2 हो गया ई नेट। तो 2 और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा देखो ये 5 है, ये 12 है, तो ये मान लो सपोज थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो मीन्स ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो मीन्स थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस 5/13। तो पुट कर देंगे फॉर्मूले में 5/13। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कुछ आपका 4.1 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, 4.1 × 10⁻6. Now the next question is 3 charges each equal to Q are placed at the 3 corner of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. Means एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड A, ठीक है। लेट सपोज ABCD मैंने पॉइंट दे दिए, ABC पे 3 चार्जेस रखें जिनका मैग्नीट्यूड क्या है Q। हमें इन 3 चार्जेस के द्वारा जो D पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो Q है जो A पे रखा है वो इस तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है EA, और जो B लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा डायगोनली लगाएगा EB, एंड जो C पे रखा वो इस तरफ लगाएगा EC। ये A तो ये कितना आ जाएगा थीटा एंगल है, थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A/A 1 थीटा इक्वल टू 45। तो ये 45 है, तो मीन्स ये वाला एंगल है जो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये पैरेलल है इसके पैरेलल क्या ये है, तो ये कितना हो जाएगा 45। सो जो पॉइंट D है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनमें से 2 कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ EA है, यहाँ क्या EC, और ये क्या है EB, ये 45। तो कितना हो जाएगा एक्स में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड EA + EB का कंपोनेंट कितना हो जाएगा EB cos 45। ऐसे वाई डायरेक्शन में EC + EB sin 45। सो एक्स में हो जाएगी हमारी EA + EB/√2, एंड वाई में EC + EB/√2।
हमें ई ए, ई बी एंड ई सी का क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सब जैसे कि ये चार्जेस हैं, क्यू ए पे रखा है, डिस्टेंस ए है, जो सी पे रखा है क्यू, उसका भी डिस्टेंस क्या ए। तो इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ए एंड सी के द्वारा जो चार्ज रखे हैं क्या होगा? सेम, क्योंकि ई क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट रहता है, क्यू क्या दोनों के लिए सेम, एंड आर भी क्या है? सेम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ई से वो क्या है? सेम है। लेट सपोज ई ए इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई, तो मीन्स यहाँ ई है और ये क्या है? ई। तो ई कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और जो ई भी है वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? ये आर कितना होगा? ये आर, ये ए है, ये ए, तो ये कितना होगा? √2 है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो आर की जगह क्या रखेंगे हम? 2a स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ई भी इक्वल टू √2 का मीन्स 2a स्क्वायर। अब एक्स में कितना होगा नेट? ई कितना है? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई भी कितना है? के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 1/√2 cos 45 का, एंड वाई में हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर 1/√2। मीन्स जो एक्स में जो नेट है और वाई में जो नेट है वो क्या है? सेम है। तो कितना है? लेट सपोज जो ई एक्स है और ई वाई वो कितना है? ई डैश। ई डैश कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एलसीएम लिया, √2a स्क्वायर का एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा? के क्यू कॉमन लिया तो 2√2 + 1, तो ई डैश कितना हो जाएगा? ये। तो ई नेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट मीन्स √2 ई डैश, और ई तो कितना हो जाएगा? ई नेट √2 इंटू 2√2 + 1 के क्यू अपॉन 2√2a स्क्वायर मीन्स √2 से √2 गया तो कितना बचा? ई नेट कितना बचा? ई नेट बचा 2√2 + 1 के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2√2 + 1 के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now the third question is 2 point positive charges of Q and 4Q are separated by a distance of 2 cm. Find the point on the line joining them at which electric field is 0. Means 2 point charges है Q and 4Q में इस जो लाइन जॉइनिंग इस सी के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग क्या एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 0 हो। सपोज़ करो हमने वो पॉइंट सपोज़ किया कि वो सपोज़ मान लो यहाँ है, वो लेफ्ट ऑफ +Q, तो +Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा, एंड 4Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो मीन्स यहाँ तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, लेफ्ट ऑफ +Q किसी भी पॉइंट पर। अगर हम राइट ऑफ 4Q लेंगे, इस मान सपोज इधर लें, तो 4Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एंड Q के द्वारा इस तरफ। तो मीन्स जो राइट ऑफ Q पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम बीच में लेते हैं कहीं भी, तो Q के द्वारा इस डायरेक्शन में, 4Q के द्वारा इस डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। लेट सपोज करो वो पॉइंट है x मीटर फ्रॉम +Q चार्ज। सो इसकी जो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? 0 मीन्स EQ इक्वल टू E4Q। कितना हो जाएगा? EQ KQ अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K4Q अपॉन 2 - x स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? K से K गया, Q से Q गया, तो मीन्स 2 - x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स 2 - x अपॉन x इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 2/3।
में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू बिटवीन क्यू एंड 4Q. So the correct option is B, 2/3 from Q. Next question is a vertical electric field of magnitude 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम just prevent a water droplet of mass 1 into 10 की पावर -4 kg from falling. Find the charge on the droplet. मीन्स एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास m कितना है 1 into 10 की पावर -4 kg. तो ड्यू टू इट्स मास इस पर एक फोर्स लगेगी mg नीचे की तरफ, बट जो वाटर है वो क्या है ड्रॉपलेट इक्विलिब्रियम में. इसके इट मीन्स इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. ये फोर्स कौन लगाएगा एफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में. सो हमें निकालना है चार्ज. तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वाटर ड्रॉपलेट पे तो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग विच मीन्स ऊपर की तरफ. तो इक्विलिब्रियम में कितना होगा क्यू ई बराबर एम जी. तो क्यू कितना होगा एम जी बाय ई. तो क्यू इक्वल टू एम कितना है 10 की पावर -4 0 9.8. ई कितना दे रखा है 4.5 इंटू कितना दे रखा है 4.5 4 इंटू 10 की पावर 5 4 इंटू 10 की पावर 5. इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा क्यू इक्वल टू 2.45 इंटू 10 की पावर -9 कूलम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2.45 इंटू 10 की पावर -9 कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 particles each having charge q are placed on the 4 vertical of a regular pentagon. A distance of each corner from the center is a. Find the electric field at the center of the pentagon. एक रेगुलर पेंटागन है जिसके 4 कॉर्नर्स पे क्या है चार्ज रखे हैं q q q और हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना है ए. इसका भी ए. लेट सपोज करो जैसे कि ये पॉइंट है ए बी सी डी ई. अगर हम ई पॉइंट पे अगर चार्ज रखते थे इस पॉइंट पे तो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है 0 होती बाय सिमेट्री. बट क्या है ई पे क्या है चार्ज नहीं है. इट मीन्स जो ए बी सी डी पे जो चार्जेस हैं इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन किसके बराबर होगी चार्ज जो कि ई पे प्लेस होगा. क्योंकि जब चार्ज ई रख जाएगा ई पर तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0. इट मीन्स जो चार चार्जेस हैं ए बी सी पे जो क्यू चार्ज उनकी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे कितनी बराबर होगी जो चार्ज ई पॉइंट पे रखा है. मीन्स नेट ई नेट कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आर कितना है कि ए के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. आज की वीडियो में इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.